एक बार एक पत्नी के मन में ख्याल आता है कि मेरे बाद मेरा पति कैसा महसूस करेगा, वो क्या सोचेगा, वो कैसे रहेगा। उसके मन में यह आता है और वह कागज पर कुछ लिखकर एक सोफे के पीछे छुप जाती है। पति आता है, डेली की तरह आवाज़ लगाता है, बोलता है, लेकिन पत्नी नहीं बोलती। पति की नज़र है जो उस कागज़ के टुकड़े पर जाती है, वह उसे उठाता है, वह देखता है। उस पर लिखा था कि मेरे प्रिय पति, मैं जा रही हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और मुझे नहीं रहना है, बस मैं इस घर से जा रही हूँ। पति यह पढ़ता है और खुशी से नाचने लगता है, झूम उठता है। फ़ोन उठाता है, कॉल करता है, बोलता है, जानू तुम कहाँ हो, या तो मेरे घर आ जाओ या मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। आखिर उसे एहसास हो ही गया है कि मैं उसके लायक नहीं थी और वो खुद ही मुझे छोड़कर चली गई है। अच्छा हुआ कि वो मुझे छोड़कर चली गई। अब हम साथ रहेंगे और आज का डिनर मैं खुद ही बनाऊंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। तो ऐसे फ़ोन पर वो बात कर रहा है। वाइफ सोचती है, मैं क्या सोच रही थी अपने पति के बारे में कि वो कितना अच्छा है, मुझसे कितना प्रेम करता है, लेकिन वो तो किसी और से प्रेम करता है। मेरी तो ये गलतफहमी थी। वो रोने लगती है, उसकी गलतफहमी टूट जाती है कि ये मैं क्या सोचती थी। वो ऐसे फूट फूट कर रोने का उसका मन करता है कि मुझसे प्रेम नहीं करते मेरे हस्बैंड। और वो पति है जो वो ये कहकर निकल जाता है कि मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो पत्नी सोफ़े के पीछे से निकल कर आती है, देखती है एक कागज़ का टुकड़ा, वही जो उसी पर हस्बैंड ने कुछ लिखा हुआ था। वह अपने हाथों से उसे उठाती है और देखती है कि क्या लिखा होगा, और वो इतना रो रही है कि बस पूछो मत। जैसे कि बस पता नहीं उसकी दुनिया ही लुट गई है, ख़राब हो गई है, वो उसके जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन उस कागज़ के टुकड़े को वो उठाती है और देखती है उसमें कि उस पर लिखा है कि पगली, तू सोफ़े के पीछे है, मैं जानता था, तुम्हारा सिर दिख रहा था थोड़ा थोड़ा, और मैं स्नैक्स लेके आता हूँ, तुम चाय बनाओ। आज शाम का डिनर हम खुद अपने हाथों से बनाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे, हम दोनों खाएंगे। आज मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ हूँ। और पति पत्नी अपने कामों में इतना बिजी होते हैं, इतना व्यस्त होते हैं कि वो एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बीच अब प्यार नहीं रहा। शादी के बाद एक जिम्मेदारियां हैं जो वो बढ़ जाती हैं। पति पत्नी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, घर परिवार, फैमिली, बच्चे। उनको निभाते निभाते वो भूल ही जाते हैं अपने आप को, खुद को समय देना, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल गया। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बीच अब प्यार नहीं रहा, बल्कि जिम्मेदारियों के बोझ के साथ वह प्यार और भी गाढ़ा होता है, प्यार का पलड़ा और भी भारी हो जाता है। इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कुछ समय अपने लिए भी निकाल लिया करो। सभी हस्बैंड वाइफ से मेरी यही गुजारिश है कि काम तो चलते रहेंगे, काम करना ज़रूरी है, माना कि हम घर को समय देते हैं, बच्चों को समय देते हैं, हर किसी को समय देते हैं, हर रिश्ते को समय देते हैं, लेकिन खुद को समय देना भूल ही जाते हैं। तो कितना भी व्यस्त लाइफ है, जीवन है, बिजी कितने भी हो आप, डेली नहीं तो कम से कम कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में कुछ समय है जो वो अपने लिए निकाल लिया करो। एक दिन ऐसे ही चले जाना है। अच्छी बात है जिम्मेदारियों को निभाना, अपने परिवार को समय देना, अपने बच्चों को समय देना,
लेकिन बड़ा बनना है, बहुत कमाना है, ये करना है, वो करना है, इन सब के बीच हम खुद को भूल जाते हैं। यह नहीं है, हमें खुद को नहीं भूलना है। इस दुनिया में जितने भी हस्बैंड वाइफ है, वो अगर एक दूसरे को ज़्यादा नहीं तो हल्का फुल्का समय देते रहें, एक दूसरे को समझते रहें, एक दूसरे की भावनाओं को, जिम्मेदारियों को, कामों को, कर्तव्यों को सम्मान दें और समझें, तो मजाल है कि हस्बैंड वाइफ में ये ऐसी कहानियां हो जाएं। बिल्कुल भी नहीं। तो एक दूसरे को समय दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए, और इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी साथ रखिए। फिर देखना आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती है, कितनी हसीन हो जाती है। ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हमारे बीच पता नहीं क्या हो गया है, हम अब वैसे नहीं रहे, हम अब ऐसे नहीं रहे। इस तरह की समस्याएं आएंगी ही नहीं। ये तभी तो आती हैं। हम क्या करते हैं, हर किसी को हम समय देते हैं, हर किसी के लिए हम करते हैं, हम सब कुछ अपना अर्न करने में लगा देते हैं सारा समय। एक दूसरे के लिए तो ये पता ही नहीं होता भी हमें कब मिले थे, कब बैठे थे, कब बात की थी। बात ही नहीं कर पाते। तभी जाकर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, क्यों हो गया है, पहले क्या था, अब क्या है, वो क्या है। हमें खुद भी समझना होगा। माना कि हम पहले की तरह नहीं रह सकते, पहले की तरह हम फ्री नहीं हो सकते। अब हम पेरेंट्स हैं, घर परिवार जिम्मेदारियां हैं, मानते हैं, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग से और कुछ हल्के फुल्के ही समय से हम अपनी ज़िंदगी को वैसे ही बनाए रख सकते हैं जैसे पहले थी। तो ऐसा करिए और अपनी ज़िंदगी को महकने दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।